आज का जो टॉपिक है डाउट सेशन का ना 13 जून 2021 समय रात के 9:27 अभी 20 मिनट से जो हम लोग अदरवाइज सब बात किए बहुत सारी चीज। लेकिन समझिए मेन टॉपिक कि अभी आप लोगों को मार्केट में क्या करना है। जैसे सुनील जी लिख रहे हैं स्पीड कम करना है, बिल्कुल मैंने एक इंडिकेशन आज कर दिया था। हालांकि मैंने इंडिकेशन लास्ट डे फ्राइडे को भी बता दिया था, इंडिकेशन मार्केट आवर में भी आप लोगों को बता दिया था कि अब जो है मोटरसाइकिल से उतर जाइए, मोटरसाइकिल से उतर जाइए और कार में बैठ जाइए। ठीक है, मोटरसाइकिल से उतर जाने का मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? और कार में बैठने का मतलब क्या है? या स्पीड अपनी कम कर लीजिए। मैंने क्या बोला? स्पीड कम कर लीजिए, अपनी स्पीड को थोड़ा क्या करिए, डिक्रीज करिए, कम कर लीजिए, घटा लीजिए। मतलब कोई समझाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं जी? अभी देखिए लिख रहे हैं लार्ज कैप ले लो, सेफ ट्रेडिंग करो, इंडेक्स चेंज कर लो, शिफ्ट हो जाओ, पोर्टफोलियो शिफ्टिंग। बिल्कुल, अब एक एक करके समझेंगे ये सारे वर्ड। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से मैं बोल रहा हूं उतर जाइए और कार में बैठ जाइए। मोटरसाइकिल इक्वल टू, मोटरसाइकिल इक्वल टू मिड कैप एंड लार्ज स्मॉल कैप। मोटरसाइकिल इक्वल टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ बहुत तेजी से ये मोटरसाइकिल भागा। छोटा गाड़ी है ना, हुन हुन दिया, एकदम एकदम फोड़ दिया, एकदम हुर्र, एकदम स्पीड में मारते गए मारते गए मारते गए, गड़गड़ा दिया। ठीक है, ठीक है, एकदम गड़गड़ा दिया वो, नहीं? ठीक है, तो मोटरसाइकिल मतलब क्या हुआ? आम आदमी को छोड़कर लीडर की ओर चलो, बिल्कुल पार्टी से। तो मोटरसाइकिल क्या हुआ? मिड कैप और स्मॉल कैप हुआ, एकदम हल्का है, गड़गड़ा दिया एकदम। आप लोगों ने मिलके सारे लोगों ने स्पीड पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया। 1 मिनट सुदीप्तो सर, जरा हम बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर से क्या करना है कि या तो अपनी स्पीड कम कर लीजिए। स्पीड कम करने का मतलब है आप प्रॉफिट बुक करिए। यहां पर से पहली बात, प्रॉफिट बुक करने का मतलब है जो भी क्वांटिटी ले रखा है उसका क्वांटिटी डिक्रीज करिए, तभी तो प्रॉफिट बुक होगा ना। प्रॉफिट बुक होगा तो क्वांटिटी अपने कम हो जाएगा, क्वांटिटी अपने कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप। क्लियर? कुछ दिक्कत? चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे कि मोटरसाइकिल मिड कैप और स्मॉल कैप हुआ, बहुत तेजी तेजी हम लोग गाड़ी चलाए, बहुत पैसा आया, मिड कैप स्मॉल कैप की रैली एकदम हनहना गया। अब जो है मैं कह रहा हूँ स्पीड कम कर लीजिए, यानी कि मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी क्वांटिटी कम कर लीजिए। दो मतलब हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल से उतर जाइए, कार में बैठ जाइए। तो मोटरसाइकिल मतलब मिड कैप लार्ज कैप, और कार इक्वल टू, कार का मतलब क्या हुआ? मोटरसाइकिल मतलब मिड कैप स्मॉल कैप, कार मतलब लार्ज कैप, कार मतलब लार्ज कैप। अब आप लार्ज कैप पे शिफ्ट हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से मोटरसाइकिल से उतर जाइए। अगेन समझिए, यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आप लोगों को कि पूरी तरीके से मोटरसाइकिल से उतर जाइए, यानी पूरी तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप को छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप क्वांटिटी डिक्रीज कर लीजिए, क्वांटिटी को कम कर लीजिए। यानी प्रॉफिट, अगर बड़ा क्वांटिटी उठा रखा है तो आप उस, आप प्रॉफिट वहां पे हो रहा है, जरूर प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि अभी तो आंधी चली मिड कैप स्मॉल कैप में, प्रॉफिट की आंधी। तो जब प्रॉफिट की आंधी चली है तो आप वहां पर कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करिए और उन पैसों को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए, लार्ज कैप में शिफ्ट कर जाइए, वो कार में शिफ्ट कर रही है, थोड़ा सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि जो रैली होना था मिड कैप स्मॉल कैप में वो काफी अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ है। इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, मतलब मूवमेंट होता है मार्केट में, मार्केट में ऐसे ऐसे रैली मिलते हैं, लेकिन सर ये जो मूवमेंट इस बार आया है ना, इस बार जो मूवमेंट आया ना वो खतरनाक मूवमेंट है। मतलब खतरनाक मूवमेंट है ये। 2000 समझिए मुझे, 2008 के आसपास का, 8 के आसपास और 2017, ये सब वाला हमको याद दिला रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ रहा है। इतना मूवमेंट सर नहीं आना चाहिए। मतलब जिसको, मतलब आप यही सुन लीजिए ना कि अगर मैं अपने बच्चे को बोल दूं कि भाई 2 स्टॉक मुझे बता दो, तो वो भी अगर बोल देगा ना फलना फलना स्टॉक, तो वो भी 20% सर्किट मार देता है। हाँ, वो भी 20% सर्किट मार देता है। जो बच्चा, छोटा बच्चा है घर में, उसको बोल देता हूँ 2 स्टॉक बता दो कल के लिए, पोजिशनल कॉल के लिए, शॉर्ट टर्म कॉल के लिए, वो जिस पे हाथ रख देता है वो भी 20% सर्किट मार दे रहा है। समझ रहे हैं ना? इतना अनएक्सपेक्टेड मूव आया है मिड कैप और लार्ज कैप में, जिसको देखिए उड़ गया, जिसको देखिए उतना में आंधी में चला गया। तो अब जो है स्थिति ये हो गया है कि अब जो देख रहा हूं
कुछ ऐसे स्टॉक सुन रहा हूँ इधर से, आप लोग ग्रुप में लिख रहे हैं, तो मैं डर गया। मैं एक्चुअली कल से ज़्यादा डरा हूँ। जब आप लोगों ने ग्रुप में कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम लिखे ना कि इसमें मूवमेंट आ गया, इसमें मूवमेंट आ गया, इसमें प्रॉफिट हुआ, तो मेरा अंदर से थोड़ा कलेजा डर गया कि भाई ये लोग उस स्टॉक्स में भी घुस गया है जिस स्टॉक्स का कुछ नहीं होना है। आप लोग उस स्टॉक्स में भी घुस गए हैं जो कि सबसे इंडिया का रोस्ट स्टॉक में उसको गिनती होती है, अडाक ग्रुप में आप घुस गए हैं और वहां आप पैसा भी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप घुस तो गए, कोई बड़ी बात नहीं, ले लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पैसा भी वहां पे बन गया, ये प्रॉब्लम हो गया सर। अडाक ग्रुप में पैसा बन गया और आप लोगों का बेतहासा पैसा बन गया। ये कल जब मैंने ग्रुप में देखा आप लोगों का पैसा मैसेज, तो मुझे डर लगने लगा। एक व्यक्ति ने तो मुझे वक्रांगी का चार्ट भेज दिया था, एक व्यक्ति ने तो बकरांगी भेज दिया था मेरे पास। अरे भाई बकरांगी वाले सुनील सर किधर गए? मालिक बहुत पैसा है आपके पास, वो तो भाई मुझे दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, पर बकरांगी में मत डालिए। मालिक मैं गरीब आदमी हूं, अकाउंट नंबर आपके पास है मेरा, आप मुझे दे दीजिए, मेरा बाल बच्चा दुआ देगा आपको। अगर बर्बाद ही करना है आपको पैसा तो आप मुझे दे दीजिए, पर बकरांगी को मत दीजिए, मैं तो दुआ भी दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन बकरांगी वाला दुआ भी नहीं देगा। सर ये कहां से आप लोग इसको पकड़ के ले आए? ये बकरांगी को पता है इसका कारस्तानी, इसका पता है बकरांगी का कि नहीं पता है? इसके साथ कौन डूबा था? इसके साथ कौन डूबा था? बकरांगी के साथ एक और बढ़िया स्टॉक डूबा था, याद है? बकरांगी के साथ एक नहीं, पीसी ज्वेलर, दोनों भाई है, समझिए, दोनों गोतिया है एक साथ, ठीक है। पीसी ज्वेलर, ये स्टॉक पीसी ज्वेलर 600 का स्टॉक था और बकरांगी भी 600 का स्टॉक था, ठीक है। बकरांगी भी 600 का, पीसी ज्वेलर का भी 600 था, दोनों। ये क्या करता था, इसको बेचता था इसको, और ये बेचता था इसको, ठीक है। समझिए खेल, मतलब प्राइस रेट 150 रुपया से 600 रुपया पहुंचाया गया, 75 रुपया से 600 रुपया पहुंचाया गया। ये इसको बेच रहा है, ये इसको बेच रहा है, समझिए बात। और हेवी माने एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, ये इसको दे रहा है, उसको दे रहा है, उसको बेच रहा है, उसको खरीद रहा है, उसको बेच रहा है, उसको खरीद, कर करके ये प्राइस क्या हो गया, 600 रुपया हो गया। ये पकड़ा गया, मामला पकड़ा। और भी कारण है इसके पीछे, बहुत सारे कारण है, ठीक है। फंड वगैरह का भी कारण हो गया, और चीटिंग का कारण हो गया, बैंक करप्ट, ये इसका ऑडिटर जो है वो बोल दिया कि प्रॉब्लम है अंदर में, बहुत सारा बात हुआ, जिसके वजह से पीसी ज्वेलर 600 से आ गया 25 रुपया और बकरांगी भी आ गया 5 रुपया 10 रुपया पे। अब मैं ग्रुप में इधर 3 साल बाद देख रहा हूं वो नाम बकरांगी, मेरा तो कलेजा हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तुरंत। और उसके अलावा मैंने सुना कि किसने आरकॉम और तारकॉम में भी पैसा लगाने का दिमाग कर लिया, कुछ ने तो यहां तक मैंने देखा कि अडाग में घुस गए हैं। हाय रे राम, ईश्वर रे राम, क्यों भैया? मैं गरीब आदमी नजर नहीं आ रहा? मुझे दे दीजिए, अगर पैसा डुबाना है तो मेरा बाल बच्चा दुआ देगा। क्यों बकरांगी तकरांगी में लगा रहे? वो तो दुआ भी नहीं देगा आपको। समझ में आ रहा बात? ऐसा नहीं करिए मालिक, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, है ना। अब मान लेते हैं कि बकरांगी का ये स्टॉक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज देखिए सब चीज का संभावना हो सकता है। बकरांगी का ये चार्ट लगाता हूं आपके सामने में, लग गया। और अभी जो बकरांगी का प्राइस चल रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लूं, ये प्राइस गायब हो गया इसका, थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। आपका व्यू जाने बिना नहीं लेता हूं, ओके, थैंक यू सुनील सर, मेरा व्यू जाने बिना आप नहीं लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर ऐसे सब स्टॉक नहीं लाया करिए, मतलब डरा देते हैं आप। अब मान बकरांगी 52 पे है, ठीक है, और ये कल दिन 100 पे हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बकरांगी मैंने 52 पे आपको मना कर दिया कि मत लीजिए, और आपने छोड़ दिया मेरे कहने पे, और ये स्टॉक चल गया 100 पे। ये स्टॉक कहाँ चला गया? 100 पे। आप तो कहेंगे देखो ले लेता तो अच्छा रहता, सर ने तो मना कर दिया।
अरे भैया, वो जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो कब 100 से वापस 20 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलना। ठीक है, इसीलिए दूर का मुनाफा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला कि ये नजदीक का मुनाफा, नजदीक का मुनाफा देखने से अच्छा है दूर का लॉस देख लीजिए कि क्या हो सकता है ना। नजदीक का प्रॉफिट देखने से अच्छा है दूर का लॉस कितना हो सकता है वो देख लीजिए आप। आपको पता है DHFL, इसके साथ तो एकदम मेरा याद है 650। मैं कंटिन्यू 3 दिन बोल रहा था सेल, एक दिन दिया बोला सेल करो इंट्राडे में, 3 स्टार में, नहीं गया। दूसरा दिन फिर मैंने दिया सेल करो, नहीं गया। तीसरा दिन फिर दिया सेल, सेल करो, सेल ही दे रहा था। DHFL में मैं सेल ही दे रहा था, 650 पे ट्रेड कर रहा था। सितंबर 2018 का बात है, सितंबर 2018 का बात है DHFL, ये तो मुझे याद है एकदम। अगर आप DHFL का चार्ट, और उसके बाद भी चौथा दिन मैंने DHFL सेल दिया, और वो जो गिरा तो वो तो हिस्ट्री बन गया, वो जो हिस्ट्री बन गया उस दिन DHFL 2018 में 650 के पास मैं सेल, कंटिन्यू सेल दे रहा था, सेल सेल सेल। देखिए सुदीप्तो सर लिख रहे हैं कि मुझे याद है, सेल करो सेल करो। अब वो जा ही नहीं रहा था, अब वो जाए, लोग कह रहे हैं सर आप इसके पीछे पड़े क्यों हैं, आप इसके पीछे क्यों पड़े। मैं कह रहा हूँ भैया ये तो सेल में जाएगा, ये तो पक्का सेल में जाएगा। ये देखिए है ना 2018, देखिए नीचे डेट देखिए 2018 सितंबर है ना। मैं इसको कंटिन्यू सेल दे रहा था, और जिस दिन ये दिया वहां से डायरेक्ट देखिए फिर गिरा 300 पॉइंट, डायरेक्ट 624 से डायरेक्ट 280 आ गया। तो ये चीजें आपको संभालने के लिए मैं बताता रहता हूं, स्टॉक्स के मूवमेंट, स्टॉक्स का नेचर, बिहेवियर। 2018 में 620 से 300 हो गया, उसके बाद ये स्टॉक अभी तो फ्री में मिल रहा है, हाँ अभी तो फ्री में मिल रहा है, फ्री में लीजिए, लेकिन लोग तब भी नहीं ले रहे। तो सर जी वैसे स्टॉक से नहीं लीजिए। उसी समय पीसी ज्वेलर और वक्रांगी का भी हुआ था, ठीक है। और आप लिख लीजिए कहीं कागज पे नोट, अभी मैं बोल रहा हूँ, तारीख है 13 जून 2021, रात के 9:41 हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, 13 जून 2021 रात के 9:41 हेक्सावेयर के बारे में भी बोला था मैंने कि भाई इससे संभल कर रहिए, दूर रहिए, ये गायब होगा, कुछ हो सकता है इसमें, और वो गायब हो गया, डीलिस्ट हो गया वो। तो देखिए 9:41 और 13 जून है 2022, जब आएगा 2022 अगस्त से सितंबर के बीच में, आप देखेंगे कि 2-4 कंपनियों में बड़े बड़े घोटाले आपको नजर आएंगे। अचानक से आपको न्यूज आएगा 2022 में, अचानक से अगस्त से सितंबर के बीच में आपको बड़े बड़े कंपनियों के, 2-4 कंपनियों के, नामी कंपनी आपको नजर आएगा कि यहाँ घोटाला हुआ, वहां घोटाला हुआ, इसमें परेशानी हुआ, इसमें स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया, वो सब मैनिपुलेट, और ये उस वक्त मार्केट का थोड़ा गिरावट का कारण बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट 2022 में गिर जाएगा, मैं कह रहा हूं थोड़ा करेक्शन का कारण बनेगा। आप नोट कर लीजिए 13 जून 2021 रात के 9:42 में मैं बात बोल रहा हूं कि साल 2022 के अगस्त से सितंबर के बीच में आप एक न्यूज सुनेंगे, 2-3 कंपनियों में एक साथ जो है परेशानी पैदा हो गई। किसी का ऑडिटर छोड़ के भाग गया क्योंकि वहां अकाउंट का प्रॉब्लम था, किसी में मैनिपुलेट हुआ है, स्टॉक्स के मूवमेंट को मैनिपुलेट किया है, वो गिरावट का कारण बनेगा वो सब स्टॉक्स में। आप देखेंगे 2 अगस्त में, डेट भी बता रहा हूं, अगस्त से सितंबर के बीच में 2022 में। ये हिस्ट्री है, ये ऐसे में नहीं बोल रहा हूं, ये हिस्ट्री बता रहा है मुझे कि यही चीज होने वाला है फिर से। आप अभी जो साल में देख रहे हैं ना, ये कोरोना जो आया, मैं एक सवाल पूछता हूं, आखिर ऐसा क्या मिला इस मार्केट को? सबसे पूछिए, अपने आप से भी पूछिए। एक पार्टिकुलर ग्रुप, मैं ग्रुप का नाम भी नहीं लूंगा, मैं एक पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में बोलूंगा, ऐसा क्या हो गया उस ग्रुप में कि आग लग गया उसके सारे शेयर में? 180 रुपए का शेयर 1300 रुपए हो जाता है, 40 रुपए का शेयर 1400 रुपए हो जाता है, 120 रुपए का शेयर 1600 हो जाता है। ऐसा आखिर क्या हो गया? रिलायंस से बड़ा हो गया वो? क्या वो रिलायंस से बड़ी कंपनी हो गई? क्या वो रिलायंस से बड़ी हो गई? क्या वो टीसीएस से बड़ी हो गई? टीसीएस बेचारा नहीं जा रहा है, टीसीएस ग्रुप के कंपनी स्टॉक्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा भागे जा रहा है, और बेतहासा भागे जा रहा है। अनमन जतरा, जिसको हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं अनमन जतरा, है ना, अनमन जतरा जैसा भाग रहा है। मतलब क्या हो गया आपको याद है मैंने बोला भी था कि मेरा ग्रीन में
ग्रीन में कुछ था, मैंने उसको हटा दिया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरा उस पार्टिकुलर ग्रुप में एक भी होल्डिंग नहीं है, 1 रुपए का होल्डिंग नहीं है मेरे पास। मैं एकदम निवृत्त हूं, मैंने एक होल्डिंग नहीं रखा है उस कंपनी से, सब खत्म कर दिया। उस ग्रुप के पार्टिकुलर एक स्टॉक नहीं है मेरे पास। मैंने सब जब देख रहा था ना, सारे भारत के बड़े बड़े नामी गिरामी घरानों का, टाटा का रिसर्च एनालिसिस कर रहा था, रिलायंस का एनालिसिस किया, महिंद्रा का कर रहा था, हिंदुजा ग्रुप का कर रहा था, साथ ही बजाज ग्रुप का कर रहा था, फिर फलाने ग्रुप का भी कर रहा था। तो मैं उसमें देख रहा था, जब फलाने ग्रुप में पहुंचा मैंने देखा यहाँ तो आग लगा नहीं भैया, ये आग नहीं लगा है। वो जो रॉकेट के पीछे नहीं कौन सा निकलता है जिसके वजह से रॉकेट बहुत तेजी से भागता है, वो अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट, उसमें कौन सा ईंधन यूज किया जाता है, वो ईंधन उसमें लगा हुआ है ना। वो ऐसा टाइप का कुछ हो रहा है उसमें, बेतहासा बेमतलब का, मतलब गजब का भागा। क्यों भैया, सारा कुछ माने तुम में ऐसा क्या हीरा मोती जड़ गया, ऐसा क्या हो गया, हीरा मोती जड़ गया क्या? हाँ, सुरखाब के पंख लग गए। आप याद रखिएगा, जरूर न्यूज मिलेगा आपको। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेट से मिले, हो सकता है सितंबर में नहीं मिले, 22 में नहीं मिले, हो सकता है 23 में मिले, 2023 में मिलेगा, जरूर मिलेगा जरूर। मैनिपुलेशन का खबर मिलेगा, हेर फेर का खबर मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो मार्केट को रिवर्ट करेगा वहां से करेक्शन में लाने के लिए। ऐसा नहीं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, रिवर्ट थोड़ा करेक्शन के लिए लाने के लिए उसको मजबूर करेगा, क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है और बेतहासा भागा है, बेमतलब का भागा है, बेमतलब का भागा है। तो वो सारी चीजें मैं देखकर तो थोड़ा डर गया, इसीलिए। और कल जब आप लोगों ने 2-3 स्टॉक्स का नाम लिखा तो मुझे और खतरा लग गया। ठीक है, तो भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, ये आप लोग समझ जाइए थोड़ा सा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है मोटरसाइकिल से उतर जाइए और कार में बैठ जाइए। अब सीमेंट आईपीओ भी आने वाला है, बस खेल देखते रहिए, खेल देखते रहिए सर, खेल देखते रहिए। मोटरसाइकिल से उतरिए, कार में बैठिए, और कार कौन, चारों तरफ से शीशा उसा लगा लीजिएगा और वो सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, यानी स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। दया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, नहीं चलिए बढ़िया। नहीं, आप लोग को नहीं लग रहा है, मतलब ये आप लोग कभी जज नहीं कर रहे, आप लोग ऐसे खाली समय में बैठ के ऐसा नहीं देखते, ऐसा नहीं सोचते कि आखिर ऐसा क्या हो गया उसमें कि वो बेतहासा भागा, बेमतलब का भागा, ऐसा क्या मिला? कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा अपने आप को समझ। कल मैं ग्रेफाइट से निकलता हूं अरे मैं ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी बोल रहा था ये सीधे कह रहे ग्रेफाइट से निकलता हूँ, उधर से हर्षित जी कहेंगे मैं प्रिंस पाइप से निकलता हूँ, 90 पे लिया है प्रिंस पाइप, 750 हो गया को कहेंगे मैं बिरला शॉप से निकलता हूँ ऐसा फाइंड करें ऐसे स्टॉक्स को, कैसे करें ऐसे स्टॉक्स को? ईयरली परफॉर्मेंस देखिए, ईयरली परफॉर्मेंस देखिए, है ना, ईयरली परफॉर्मेंस देखिए हर स्टॉक्स के। सारे वेब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, आप सर्च करिए ईयरली परफॉर्मेंस स्टॉक्स को, लिस्ट अवेलेबल करिए, देखिए कि एक साल में किस ग्रुप के कंपनियों ने बेतहासा रिटर्न दिया, बेमतलब का, जो पिछले 10 साल में नहीं दिया उसने 1 महीने में दिया। 800 टच करके नीचे आ रहा है ग्रेफाइट, कोई बात नहीं, फिर भी आपके बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर है। सर मैंने स्मॉल कैप के अच्छे स्टॉक लिए हैं, जो आपने दिए थे उसको भी खाली करके। नहीं, अगर क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, निकालना पूरा नहीं है। मैंने क्या बोला कि पूरा नहीं निकालना है, क्योंकि मेरे स्टॉक तो चिरकुट स्टॉक नहीं होते हैं, पहले आप समझिए, मेरा कोई भी स्टॉक चिरकुट तो नहीं है, चाहे वो मिड कैप रहे कि स्मॉल कैप। जिसमें हम लोगों ने पोजीशन बनाया वो सारे कौन है, वो बढ़िया क्वालिटी वाला स्टॉक है ना। तो कभी भी पूरा खाली नहीं करेंगे उसको, ठीक है, पूरा खाली नहीं करेंगे, उससे प्रॉफिट बुक करके बाहर थोड़ा सा खाली करके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा जगह। हाँ
HAL के बारे में, HAL रखिए ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ना रखे रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रखे रहिए ना सोमदेव जी, कोई दिक्कत नहीं। सर तो हम लोग बिना आपके बोले स्टॉक बाय ही नहीं करते हैं, तो कोई बात, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे दीपक जी। दीपक जी लिख रहे हैं हम लोग तो बिना आपके बोले स्टॉक बाय ही नहीं करते, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, समझ रखिएगा दीपक जी। हाँ सारे लोग वही कह रहे हैं कि मैं भी हाँ मैं भी आपके बोलने पे लेता हूँ यार, ठीक। अच्छा मेरे बोलने पे ही लेते हैं तो कभी लॉस हुआ है ये बताइए? अगर मेरे बोलने पे जिस भी स्टॉक्स में लगा, इवन कि यस बैंक में भी बोल दिया बाय कर लो, तो यहाँ से बेचारा यस बैंक 5 रुपया भाग गया था ऊपर, नहीं टारगेट आ जाता है ना। इवन कि यस बैंक में मना करता रहता हूँ लोगों को, लेकिन आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा तो सर रुकिए बताता हूँ, जब बताया यस बैंक को अब इस जगह पे बाय करिए, किया तो वहां से भी 5 रुपया घूम गया वो प्रॉफिट में, तो वो हो जाता है। लेकिन एक तो वो चीजें जो है ना, नहीं नहीं टाटा पावर वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पार्टिकुलर किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं ना किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, कि ऐसा क्या हुआ कि सबको पीछे छोड़ के वो ग्रुप आज आगे हो गया। और एक स्टॉक आगे होता तो हम मानते, 2 स्टॉक होता तो मानते, पार्टिकुलर सब आगे हो गया। सर ऐसे तो अपने को गेम स्टॉप जैसा कुछ करना चाहिए, एक छोटे स्टॉक को पकड़ के ऊपर ले जाते। अरे रैमको सीमेंट बढ़िया, रैमको सीमेंट रखे रहिए, कोई बात नहीं। सागर जी मैं नाम नहीं लेने वाला, बस आप लोग इशारा समझ जाइए, यही वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, यही वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, मेरे व्यूअर लोग भी सुनेंगे कि आखिर अलर्ट रहने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं नाम वहां पे नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा उस ग्रुप का। इशारा मैंने मॉर्निंग में भी टेलीग्राम पे दे दिया था, कल भी बता दिया था, और लिख भी दिया था कि समझदार को इशारा काफी, कि मोटरसाइकिल से उतर के कार में बैठ जाइए। सर करता हूं नहीं उस स्टॉक में, ना इंट्राडे ना शॉर्ट टर्म। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नहीं इंट्राडे में करिए ना, इंट्राडे में घर लेके थोड़ी जाना, इंट्राडे में करिए ना उसको ट्रेड, इंट्राडे में करिए, नो प्रॉब्लम, घर लेके जाना ही नहीं है। इंट्राडे में तो यही निपटा देना है, टमाटर अच्छा रहे कि खराब यही निपटा देंगे इंट्राडे में, टमाटर घर लेके जाना ही नहीं है, टमाटर तो यही रखना है। देखिए अभी डेंजर ग्रुप की बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी अच्छे ग्रुप की बात करेंगे। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर पे नजर रखिए, आगे आने वाला समय फाइनेंशियल सेक्टर पे आपको फोकस रखना है, उसमें भी उस कंपनी पे जो एनबीएफसी है, वो भी उसमें जो एनबीएफसी है, ठीक है, एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनियां, इस सब पे नजर रखिए आप आने वाले टाइम में, इस साल के अंत तक आप उसको देखेंगे। अभी टाइम है, राइट टाइम अगर है तो पेंट कंपनियों पे भी नजर रख सकते हैं, हालांकि पेंट कंपनियां काफी ऊपर चली गई, और मैंने आप लोगों को पूछा था, आप लोगों ने पूछा था तो मैंने जवाब दिया था, पहले भी बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या लेना है तो मैं क्या लेता हूँ, एशियन पेंट। जब कंफ्यूज हो जाइए, पैसा पास में रहे और नहीं समझ में आए क्या लेना है, तो हम डायरेक्ट एशियन पेंट ले लेते हैं, सीधी सीधी सी बात समझिए, है ना वो से। और आपने देखा है ना वो एशियन पेंट कहाँ से हम लोग, मैं कहाँ से उसको पकड़ के रखा हूँ, आप लोग के सामने का पोर्टफोलियो मेरा एशियन पेंट का बनाया हुआ है कि नहीं? आप लोग तो गवाह हैं उसके, इतने साल से मैं उसके साथ बना हुआ हूँ एशियन पेंट को। हाँ इतने साल से सोचिए, उसका जर्नी से हम लोग बने हुए नीचे से, और वो कहाँ आ गया सोचिए। कभी, अरे ये गिरा भी, ये कोरोना आया गिर गया, कोरोना आया गिर गया, कोई टेंशन हुआ हमको? कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि उसका क्या कहानी होगा, वो कहाँ जाएगा, क्योंकि पता है वो चीजें क्या है। एशियन पेंट का टैग लाइन है अभी तो और चलेगा, है ना, अभी तो और चलेगा। तो कहने का मतलब है वैसे कंपनी जो मार्केट लीडर होते हैं, गिरते भी हैं, कोरोना काल में गिरा, मार्केट लीडर है, कोरोना काल में गिरा, सब कुछ गिरेगा, लेकिन वही लीडर बहुत जल्दी खड़ा भी होता है, दे हाथ झाड़ के गर्दा गर्दा झाड़ा खड़ा हो गया, है ना, देख रहे खड़ा हो गया। तो लीडर के साथ रहेंगे, जो चिरकुट वाले थे उसके काम तमाम, मोटरसाइकिल का काम तमाम, कार कार को अब देखना है। ग्रेफाइट का प्रॉफिट शालीमार में लगाता हूँ, नहीं शालीमार को अवॉइड करेंगे हम लोग, शालीमार भी पेंट कंपनी है पर वो लेने के रडार पर नहीं है वो।
V2 80% दे, V2 85% दे रहा है एंड ट्राइजन 90% दे रहा है। दोनों को कल 50% बुक कर दो। हाँ कर लीजिए, 50-50% दोनों को बुक कर लीजिए राहुल जी, बहुत बढ़िया। आईबुल, अरे राम रे राम, ना रे बाबा, ना दादा, ना दादा, आईबुल नहीं रे दादा। आईबुल उसी टाइम का कहानी है, 1100 का स्टॉक बेचारा 200 रुपया हो गया, ना दादा। आईबुल नहीं, आप देखते हैं मैं जल्दी आईबुल रिकमेंड करता हूँ, तभी से वो मेरे ब्लैक लिस्ट में, आईबुल, आरबीएल बैंक, ये सब मेरे ब्लैक लिस्ट में है। मैं पोजिशनली बोल दूंगा, कभी उसको ये नहीं बोलूंगा इंट्राडे में ये वो, जल्दी पोजिशनली भी नहीं बोलता मैं तो पोजिशनली भी नहीं बोलता। शॉर्ट टर्म के लिए भले बोल देता हूँ, होल्ड करके लेके नहीं जाने बोलता हूँ कि आप इसको 5 साल रखो, नहीं बोलता हूँ। शॉर्ट टर्म में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म में मत रखिए। इलगी रबड़, हाँ इलगी रबड़ ठीक है, इलगी रबड़ में वो तो बार बार बोलता हूँ, इलगी रबड़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी नहीं लेना है आरबीएल बैंक को, आईबुल को, अपना पैसा नहीं लगाना है उसमें। शुगर कंपनी ले लीजिए, शुगर कंपनी ले लीजिए, कोई दिक्कत। शुगर कंपनी अभी भागा भी बहुत ज्यादा, थोड़ा करेक्शन होने दीजिए फिर ले लीजिएगा। शुगर कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादातर। देखिए सरकार का थोड़ा कंट्रोल होता है शुगर कंपनी में, ठीक है। शुगर कंपनी में क्या होता है, देखिए वो कुछ चीज पॉइंट बताता हूँ। आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, समझिए इसको, है ना, एक फार्मूला समझ लीजिए, एक मोटा मोटी चदरा समझाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। हालांकि पहले भी बताया हुआ है। आप सबसे पहले ऐसा कैटेगरी सेलेक्ट करिए जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम हो, वैसा स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। जिस स्टॉक्स में गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम हो, आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर उंगली करता है ना, तो बड़ा भयानक तरीके से स्टॉक्स में गिरावट होती है। और गवर्नमेंट तो हर साल उंगली करता है, हर बेमतलब का परिवहन मंत्री बदल जाएगा, परिवहन मंत्री बदल जाएगा तो गाड़ी पे कोई कहेगा 12% टैक्स लगाएंगे, दूसरा परिवहन मंत्री बदलेगा कहेगा 16% लगाएंगे। अच्छा गाड़ी में BS4 मॉडल बंद कर दो तो BS6 लगा दो। अच्छा गाड़ी में अब ये लाइट की जगह वो लाइट लगा दो, परिवहन मंत्री ये बन गया। अगर रोड वाला कोई सड़क वाला वो हुआ कहेगा इसके जगह वो डाल दो, उसके जगह वो डाल दो, इधर का टेंडर उधर कर दो। सरकार उंगली करती रहती है उस कंपनी को, ठीक है। उसको परेशानी होता है लॉन्ग टर्म में, उसको दिक्कत होता है बढ़ने में, वो बढ़ना चाहेगा उसको खींच के नीचे ले आता है। अभी आप एग्जाम्पल लीजिए ना, यहाँ हमारा SBI बैठा है, पिछले 10 साल में अब आया है 400 रुपया, है 400 रुपया। और उसके बाद का जन्मा हुआ बैंक है कोटक बैंक, 1800 रुपया है। क्यों? क्योंकि सरकार का उंगली इसमें बहुत ज्यादा है, और इसमें सरकार का उंगली नहीं है, कम उंगली है, तो इसको खुला आकाश मिलता है, ये थोड़ा फ्री महसूस करता है। तो सरकार गवर्नमेंट का जिसमें ज्यादा उंगली होगा, लॉन्ग टर्म में थोड़ा दूर रहिए उस स्टॉक से। लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा आपको लॉस नहीं देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लॉस देगा, मूवमेंट कम देगा। याद रखिए वो लॉस नहीं देगा, SBI लॉस थोड़ी दे रहा है, SBI प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अदर स्टॉक्स के मुकाबले उसी सेक्टर का अलग अलग स्टॉक है, कोटक बैंक है, चाहे आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उस स्टॉक के मुकाबले ये मूवमेंट कम करता है ना। क्यों? क्योंकि सरकार का इंटरफेयर उसमें ज्यादा है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज्यादा है, तो उसको थोड़ा परेशानी होता है। कैमलिन में भी प्रॉफिट बुक में नहीं, कैमलिन का मेरा टारगेट ओपन है। पहले जब मैंने कैमलिन फाइन को 37 में लिया था, मैंने टारगेट उसी समय 2 साल पहले बोल दिए थे कि इसका टारगेट 170 होगा। कैमलिन फाइन 170 इस साल पहुंच गया, 195 का हाई लगा गया। अब मैंने टारगेट मॉडिफाई कर दिया, आप लोगों को पता है ना, टारगेट मैंने मॉडिफाई कर दिया। 170 का टारगेट से मैंने अब टारगेट अपना मॉडिफाई कर लिया, लिखिएगा मत यहाँ पर, ठीक है। 195 का इसने हाई लगाया, इसने 195 का हाई लगाया, मेरा टारगेट यहाँ से मॉडिफाई हो गया, और मैंने टारगेट आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। लिखना खाली यहाँ पे नहीं है कितना का टारगेट, काफी बड़ा टारगेट है, लिखना खाली नहीं है बस। नहीं तो मैं इसलिए ये सिक्योरिटी पर्पज से बोल रहा हूँ, नहीं लिखने के लिए, और कोई बात नहीं, सिक्योरिटी पर्पज है। सिक्योरिटी पर्पज क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं अच्छा ऐसा बात है तो ऐसा करो कि पूरा बोरा भर लो, या फिर पूरा FD तोड़ के इसमें लगा दो, माने बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड कर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट के बिना अगर वो ट्रेड करेंगे या पोजीशन बनाते हैं और संभाल नहीं पाते, कल दिन मार्केट में कुछ हो जाता है तो संभाल नहीं पाएंगे, तो परेशानी उनको पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ना, ऐसा ना करें, ठीक है। शुगर में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? देखिए मेरा जो शुगर है, मेरा जो शुगर कंपनी है वो मुझे 180% का रिटर्न दे रहा है।
आप लोग का शुगर कंपनी पता नहीं कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, लेकिन मेरा पार्टिकुलर 180% का तो रिटर्न दे रहा है मुझे भाई, 180% का रिटर्न। आप चाहे धामपुर लीजिए, चाहे उत्तम शुगर लीजिए, चाहे त्रिवेणी लीजिए, बलरामपुर चीनी लीजिए, सारे स्टॉक अच्छे हैं चीनी वाले, अभी फिलहाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कहूँगा अभी रुक जाइए, ठीक है, अभी थोड़ा सा करेक्शन, मिड कैप में स्मॉल कैप में थोड़ा करेक्शन का वेट कर लेते हैं हम लोग। पैसा है ना पास में, पैसा है पास में, लगा लेंगे ना। ऐसा होगा अगर अभी आप लगाते सब वो सारे पैसे लगा लेंगे और मार्केट में अच्छा मूवमेंट मिलेगा और आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो फिर आप कहाँ से खरीदेंगे? थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सोलर स्टॉक बढ़िया है, सोलर स्टॉक रहिए, सोलर स्टॉक में बने रहिए, सोलर स्टॉक में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सोलर स्टॉक्स में आप बन सकते हैं क्योंकि सोलर ही आगे फ्यूचर है। सोलर ही बिजली का विकल्प क्या है? लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका सेकंड विकल्प तो सोलर ही है ना, तो सोलर में आप बने रहिए। हम लोग खुद में सोलर में, पता ही है हम लोग का सोलर वाला स्टॉक, और शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है सोलर वाला। जिसने भी बनाया होगा मैं गारंटी दे देता हूं कि वो कम से कम मेरे ख्याल से 30% के प्रॉफिट में होंगे। वो कितनों गिरता है तब भी 30% का प्रॉफिट देता है। देखिए 45% का रिटर्न, कितनों गिरता है वो सोलर वाला तब भी 45% का रिटर्न देता है ना। तो वैसा स्टॉक है वो। कौन सा सेक्टर करेक्ट होगा, कौन सा सेक्टर चलेगा और कौन सा सेक्टर चल रहा है, समझा दीजिए। अब तो बात तो वही कर रहे हैं। अभी तो मैंने सेक्टर भी बोला 42% रिटर्न दे रहा है सोलर वाला, सेक्टर भी बोला अभी मैंने आप लोगों को कि हम लोग एनबीएफसी पे फोकस कर सकते हैं, फाइनेंशियल पे फोकस करेंगे, एनबीएफसी, खासकर एनबीएफसी पे, बैंकिंग नहीं। ध्यान से सुनिए, मेरे वर्ड को समझिए, बैंकिंग पे नजर रखेंगे लेकिन उसमें भी वो जो एनबीएफसी है और इंश्योरेंस कंपनी। आपने ऑटो सेक्टर अच्छा दिया, ओके थैंक यू सर, ठीक है। एनबीएफसी पे नजर रखिए। अब देखिए एनबीएफसी के समझिए मामला कहां पे है, एनबीएफसी क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे के भी अपने लॉजिक। पहले तो इंश्योरेंस समझ लेते हैं कि कोरोना काल में जब लोग बीमार पड़ गए, घर सब स्थिति खराब हो गई, तो उनको पैसे की दिक्कत हुई। वो इस बात के लिए अब व्यक्ति समझ चुका है कि आगे भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है और इस सिचुएशन से बचने के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। वो हेल्थ इंश्योरेंस वो कब करवाएगा? जब मामला सही हो जाएगा, लोग घर से निकलेंगे, काम धाम शुरू करेंगे, तब वो जाके हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगा आगे भविष्य के लिए। तो एक इंश्योरेंस कंपनी आपके यहाँ पे बढ़िया फैक्टर करेगा। दूसरा एनबीएफसी क्यों? देखिए एनबीएफसी क्या होता है ना कि छोटे लोगों को भी लोन देती है। बैंक में जाएंगे ना तो बैंक छोटे लोगों को जल्दी लोन नहीं देती। देखा है आपने, बैंक में छोटे लोगों को लोन मिलता है, वहां पैसे वाले को लोन मिलता है। जिसके पास पैसा है उसी को लोन भी मिलता है, क्योंकि पता है ना लेके भागेगा भी तो कमीशन तो खाएंगे ना कम से कम, ठीक है। छोटा लोग कमीशन नहीं देगा, छोटा लोगों को कौन देता है पैसा? और इस देश में सबसे ज्यादा रेहड़ी ठेला वाला सब लगाता है। इस देश में, भारत देश में सबसे ज्यादा धंधा रेहड़ी, रोड किनारे ठेला लगाने वाला, पान दुकान, चाय दुकान वाले का धंधा है, सबसे ज्यादा दुकान है। उसको कौन लोन प्रोवाइड करता है? एचडीएफसी देगा उसको, उसको आईसीसी बैंक देगा, उसको एसबीआई देगा? नहीं देता, उसको एनबीएफसी, छोटी छोटी कंपनियां देती है। अब मैं नाम नहीं लूंगा उन सब कंपनियों का, एनबीएफसी का यहाँ पे, लेकिन आप जान लीजिए उन छोटी छोटी लोगों को कौन लोन प्रोवाइड करता है? वही एनबीएफसी कंपनी देता है। तो उस एनबीएफसी, चूंकि अब स्थिति खराब हो गया कोरोना काल में, इन लोगों को पैसा भी चाहिए, आगे भी बढ़ना है, सब कुछ चाहिए, तो वो वापस से लोन प्रोवाइड करने के लिए आएगा कि भैया तुम लो, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ईएमआई वगैरह तुम लो। फोन आता है हम लोगों को, सर लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, फोन आता है। उसको पता नहीं, शायद चाय वाला समझ रहा हो हमको, लेकिन फोन आता है हमको। कितने बार आता रहता है, तो वहां कहीं आप लोगों को भी आया होगा, ठीक है। हाँ प्राइवेट कंपनी ज्यादा देते हैं लोग, तो ठीक है। तो आप एनबीएफसी पे नजर रखिए, बढ़िया एनबीएफसी पे नजर रखिए, आपको वहां पे मिलेगा। स्टील एक्सचेंज इंडिया में बहुत दिन से फंसा हुआ, क्या करूं, 112 में लिया था। मुझसे तो नहीं पूछा था स्टील एक्सचेंज में राजू जी, इसका तो नाम मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं। आप बोलते हो ना लाइव में, हमारा सुबह का बोनी हो गया, लगता है उसने सुन लिया। हाँ, अच्छा उसने सुन लिया ना, हाँ इस वजह से वो लोन पूछता है, नहीं कि जरूर ये चाय दुकान में होगा। सही सही। राजू जी ये स्टॉक तो मैंने कभी दिया नहीं है स्टील एक्सचेंज में, कभी नहीं दिया मैंने। मैं तो नाम भी नहीं लेता हूँ इन सब स्टॉक्स का।
क्या राजू जी, मैंने नहीं दिया था भाई, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी इस स्टॉक का नाम भी लिया हो। जिस स्टॉक का मैं नाम लेता हूँ वो कोई पूछते मैं डायरेक्ट बोलता हूँ हाँ रखो या रखिए या निकल जाइए। जैसे इन लोगों ने अभी पूछा HAL क्या करें और रेमको क्या करें, तो मैंने तुरंत बोल दिया हाँ रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टॉक सर स्थिति खराब है इसकी, चार्ट ढंग का नहीं लग रहा है। ब्रेकआउट मूवमेंट मिलेगा आपको, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, नो प्रॉब्लम, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। आपने 112 पे लिया था, मुश्किल है इसको, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये आपको 70 तक खींच के ले जा सकता है। आपसे ट्रेनिंग से पहले लिया था, हाँ, तब मैंने कहा ये मेरे का है ही नहीं। ये सब स्टॉक्स पे मैं काम भी नहीं करता, इस सब स्टॉक को मैं देखता भी नहीं सर। चार्ट बता देता है, चार्ट जो है ना लक्षण बता देता है, ये चार्ट बोल रहा है बहुत हुआ तो 70 तक जाएंगे, उसके बाद फिर पिटाई होगा मेरा, फिर हम नीचे गिर जाएंगे, और ज्यादा अगर कष्ट हुआ तो हम यहीं से नीचे गिर जाएंगे। ये दो कंडीशन बोल रहा है कि हम ज्यादा हुआ तो 70 तक जाएंगे, और नहीं तो यहीं से हम गिर के नीचे चले जाएंगे 50 पे, ज्यादा बोलोगे तो हम 50 पे चले जाने, ये हिसाब है।